और इस्लामी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज का हमारा पहला जो दर्स है वो हदीस को तलाश करने से मुताल्लिक़ है। हमने आज तक कुरान की आयतों को तलाश करने का तरीक़ा मालूम किया था। आज हम आपको बताएंगे कि हदीस को कैसे तलाश करें। तकरीर में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कोई आदमी किसी महफ़िल में बयान करता है या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हमारे पास कोई पोस्ट आती है, उसमें कोई हदीस लिखी हुई होती है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको चेक करें आया वो सही है कि नहीं सही है। क्योंकि इस्लाम के नाम पर पास मिक्स होकर आती हैं, खालिस चीज़ें बहुत कम आती हैं और मिक्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। बल्कि कुरान की आयत होती है, उसका कहीं माना बदला होता है, कहीं उसकी तफसीर जो है मनमानी होती है। हदीस को गलत तर्जुमे के साथ गलत जाती है। तो बड़ी आसानी के साथ जब हम हदीस को तलाश कर सकते हैं, आयत को तलाश कर सकते हैं, तो हम देख लें, कुरान में देख लें, हदीस की किताब खोल के देख लें, वहाँ तर्जुमा देख लें, सही तर्जुमा है कि नहीं, सही हवाला है कि नहीं, हदीस ऑथेंटिक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जानने की से हम दुनियावी एतबार से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम दीनी नाहिए से भी ज़माने की तरक्की से फ़ायदा उठाएँ। तो आज हम आपको मोबाइल के ज़रिए हदीस को कैसे सर्च करेंगे उसका तरीक़ा बता रहे हैं। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है, उसका नाम है इस्लाम 360। आप प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं, इस्लाम 360, इस्लाम 360। इसको आपने लोड कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी लोड है। मैं आपको खोल के उसका तरीक़े इस्तेमाल बताता हूँ कि हदीस को हम कैसे सर्च करेंगे। कुरान को सर्च करने का हमने तरीक़ा बताया था, अभी हम हदीस सर्च करने का डिफरेंट तरीक़ा बताएंगे कि हम कैसे हदीस को मुख्तलिफ़ तरीक़े से तलाश करेंगे। और फिर हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, तो हमें मालूम है कि वो हदीस सही है। जो हदीस बुखारी में है और मुस्लिम में है, तो बुखारी और मुस्लिम की सारी हदीसें सही हैं। लेकिन जो हदीस बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीस की दूसरी किताबों में है, तो हमें इस बात की भी जानकारी ज़रूर चाहिए कि वह हदीस सही है या ज़ईफ़। अगर हदीस सही है तो अमल करेंगे, हदीस ज़ईफ़ है तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन के ज़रिए हमें मामूली मेहनत के साथ हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है, उलमा ने इस हदीस के बारे में क्या कहा है। तो चले हम वो एप्लीकेशन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम हदीस को कैसे सर्च करेंगे। हम जाते हैं इस्लाम 360 पे। ये आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुफीद एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल कुरान और हदीस को सर्च करने के लिए करें। मुताले के लिए किताबों का मुताला करना है नहीं, किताबों के मुताले के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे आपको बताएंगे उसके बारे में। अभी हम सरेदस्त ये बताते हैं कि इस्लाम 360 को सिर्फ़ कुरान और हदीस को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मुफीद एप्लीकेशन है। देखिए हम स्क्रीन पर खोल रहे हैं, आप जो है स्क्रीन पर नज़र रखें और देखें, हम इस्लाम 360 को ओपन कर रहे हैं। ये आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आ गई है। इसमें देखें सबसे नीचे बाएं तरफ कुरान लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल हमने बताया था। उस कुरान के बगल में एक लफ्ज़ है हदीस, ये है हदीस सर्च करने के लिए। इस हदीस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीक़े से स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपके सामने मोबाइल में स्क्रीन आएगा। इसमें बीच में लिखा हुआ सर्च इन हदीस बुक्स, यानी हदीस की किताबों में आप तलाश करें। हदीस की किताबों में तलाश करने के लिए ये ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आप बीच पे क्लिक करते हैं तो हदीस में सर्च करने का, यानी हदीस की किताबों में अरबी लफ्ज़ के ज़रिए
दिखाई दे रहा अभी? आ गया? तो ये हम हदीस पे क्लिक किए। हदीस पे हमारे सामने जो है बीच में दे रहा है तलाश करने का तरीक़ा कि हम हदीस को कैसे तलाश करेंगे। बीच में हम क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हदीस को कैसे अरबिक लफ्ज़ के ज़रिए तलाश करें, या हदीस की किताबों का इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है तो इंग्लिश वर्ड लिखें, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। फिर हदीस का उर्दू में भी तर्जुमा यहाँ पे मौजूद है। उर्दू में तलाश करते हैं, कोई लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे तलाक़ लिखते हैं, खुला लिखते हैं, निकाह लिखते हैं, आमीन लिखते हैं, रफ़ुल यदैन लिखते हैं। तो वो हदीस जिस किताब में सिहासित्ता की किताबें यहाँ मौजूद हैं, सिहासित्ता है, मुस्नद अहमद है और मिशकात है और फिर सिलसिला सही है, ये चंद किताबें यहाँ पर हैं। इन सारी किताबों में इससे मुताल्लिक़ जो हदीसें होंगी वो जो है आपके सामने आ जाएंगी। उसके बगल में है हदीस नंबर। जैसे आप सुनते होंगे तकरीरों में मौलाना बयान करते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 100, सही मुस्लिम हदीस नंबर 500, इस तरीके से नंबर के साथ जिक्र बयान करते हैं। तो यहाँ पर नंबर के ज़रिए सर्च करने का तरीक़ा दिया है और बगल में दिया है रावी के ज़रिए भी, हदीस को किस रावी ने बयान किया है, कौन से रावी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस सुनने वाले हैं, वो जो रावी जिन्होंने हदीस सुनी है तो उनका नाम लिखकर उनकी सारी रिवायात भी हम तलाश कर सकते हैं। अभी सबसे अहम जो है हदीस तलाश करने का जो तरीक़ा है वो हदीस नंबर का है, वो हम आपको पहले बताते हैं। हदीस नंबर के ज़रिए आजकल जो तरीक़ा राइज है, आप किताब भी पढ़ेंगे, तकरीर सुनेंगे या कोई भी पोस्ट फेसबुक पर या आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे तो उसमें लिखा होगा सही बुखारी 100 या सही मुस्लिम 500 या तिरमिज़ी जो है 50, 100, 150 इस तरीके से नंबर लिखा होता है। तो गोया कि ये अगर इस तरीके से नंबर लिखा हुआ तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे और फ़ौरन उस हदीस के पास आप चले जाएंगे। तो चूँकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर के ज़रिए हदीस को तलाश करना, तो पहले नंबर पर है, नंबर के ज़रिए ही आपको बताते हैं। देखिए हम हदीस नंबर पर क्लिक कर देते हैं और अगर आपको पता है कि वो किस किताब में हदीस की किताब का नाम मालूम है तो यहाँ फ़हरिस्त दी गई, जहाँ पर नंबर लिखे वहाँ पर देखें आप स्क्रीन पर हदीस की किताबें हैं, मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई। सबसे नंबर पे सही बुखारी है, ऊपर में नीचे में सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, फिर नसई है, इब्न माजा है, अस-सिलसिला सहीहा है शेख अलबानी की, और मुस्नद अहमद है, मिशकातुल मसाबी है। ये हदीस की इतनी किताब है। अगर आपको किताब मालूम है, किताब का नाम जैसे सही बुखारी हमने चूज़ कर लिया, सही बुखारी में हदीस नंबर यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब सबसे ऊपर में जो लिखा गया अदद है, यहाँ पर जैसे हम लिख दें 100 नंबर की, अगर सही बुखारी की हदीस 100 लिख दें और नीचे जो गोल दायरा है सबसे नीचे दाएं तरफ सर्च करने के लिए उस पर आप क्लिक कर दें तो सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस ये आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आलिम का काम नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। मोबाइल में एक से एक चीज़ तलाश करते हैं आप, अपने मतलब की चीज़ें यूट्यूब पर तलाश कर लेते हैं, गूगल पे तलाश कर लेते हैं। हम दीन क्यों नहीं तलाश कर सकते हैं? मामूली चीज़ है और फिर हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, दीन का मामला है, हमारी ज़िंदगी का मामला है, हमारे इबादत हमारे मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। तो हम क्यों ना इस चीज़ को सीखें, जानें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो हदीस नंबर के ज़रिए इस तरीके से आप तलाश सकते हैं। आप बैक जाएँ, फिर वहीं पे बैक जा कर के देखें, ये सर्च वाले पे बीच में क्लिक किए, यहाँ पे जो है दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर हदीस नंबर है। अगर एग्जैक्ट हदीस की किताब का नाम मालूम है तो हदीस की किताब को सेलेक्ट करें, जैसे सही मुस्लिम या तिरमिज़ी ले लें, हदीस नंबर और ऊपर में जैसे आप 2000 दे दिए, क्लिक कर दिए, 2000 की हदीस आपके सामने आ जाएगी। और मैंने आपको बताया कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीस की जितनी किताबें हैं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो हदीस सही है या ज़ईफ़, ये जानने की ज़रूरत है। बुखारी मुस्लिम में जानने की ज़रूरत नहीं, अगर मिल गई हदीस बुखारी में है मुस्लिम में है आप समझ लें सही हदीस है, आँख बंद करके इन दोनों किताब की हदीस पर आप अमल कर सकते हैं। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी किताब से हदीस है तो आपको जानने की ज़रूरत है कि वो हदीस सही है या ज़ईफ़ है। इसमें यहाँ पर देखिए रेफरेंस दिया गया है, सबसे नीचे दाएं तरफ रेफरेंस है, आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेटस देगा। यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें, किताब, बाब, वॉलम, बुक, स्टेटस, नीचे स्टेटस है। स्टेटस में दिया गया ज़ईफ़, ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। अब ये चीज़ हम किसी बड़े बड़े आलिम से पूछा करते थे,
अब नॉर्मल चीज़ हो गई है, एक मामूली चीज़ हो गई। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश से आप भी वो काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं जो पहले ज़माने में बड़े बड़े आलिम करते थे और जिसके लिए हम मोहताज रहते थे। एक हदीस को मालूम करने के लिए मुहद्दिस से पूछेंगे, बड़े आलिम दीन से पूछेंगे, पता नहीं वो फिर अब जवाब देंगे कि नहीं देंगे। और अभी बैठे बैठे कुर्सी पे हाथ में मोबाइल लिया और आप जो है सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये इस्लाम 360 हदीस को तलाश करने के लिए एक ज़बरदस्त ऐप है। इसको सिर्फ तलाश करने की हद तक इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ वाली चीज़ें भी हैं। तर्जुमे में, तफसीर में, कुरान का तर्जुमा जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मसालिक का तर्जुमा इसके अंदर है। लेकिन हदीस तो बहरकैफ सल्फ़ी ही हदीस हैं सारी। हदीस का तर्जुमा, हदीस पर हुक्म, ये सल्फ़ी हदीस में कोई मिक्सिंग नहीं है। लेकिन कुरान के तर्जुमे में, तफसीर में कुछ जो है दूसरे मज़ाहिब और मसालिक की तफसीरें और तर्जुमे हैं। इसलिए मैं मुताले से मना करता हूँ। तलाश करने के लिए कुरानी आयात और हदीस को तलाश करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें। तो अभी मैंने एक तरीका बताया कि हदीस नंबर के ज़रिए आप हदीस तलाश कर सकते हैं। ये भी जनरली हदीस ऐसे ही बयान की जाती है, जैसे हम लोग भी बयान करेंगे, सही बुखारी हदीस नंबर इतना, सही मुस्लिम हदीस नंबर इतना, तिरमिज़ी हदीस नंबर इतना, फ़लाँ किताब हदीस नंबर इतना। अभी हदीस नंबर के ज़रिए है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले नंबर पर ये चीज़ आपको बताया। दूसरे नंबर पर मैं बता रहा हूँ, चूँकि हदीस अरबी ज़बान में है, तो जब भी कोई आलिम हदीस बयान करेंगे तो हो सकता है तर्जुमा बयान करेंगे, या हो सकता है वो आलिम दीन अरबी इबारत भी पढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो लफ्ज़ है, वो जो कलाम है, वो भी पढ़ के बताएं। जब वो कुछ बयान करें, वो लफ्ज़ बयान करें, उस लफ्ज़ के ज़रिए भी तलाश कर सकते हैं। तो पूरी हदीस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, उस हदीस में से एक दो लफ्ज़ जो अहम है उस लफ्ज़ को लें और इसमें लिखें खाने में। देखिए बाएँ तरफ, सबसे बाएँ तरफ अरबिक वर्ड है, इस पर आप क्लिक करें और सबसे ऊपर जो सर्च का लफ्ज़ है इस पर जो है जाएँ, बाएं तरफ जाएं और यहाँ हदीस सर्च करें। जैसे मान लीजिए हदीस की किताबों को हमें सेलेक्ट करना है, सही बुखारी, अगर किसी एक किताब की हदीस का हवाला दे रहे हैं सही बुखारी, तो एक किताब कर लें। या चले हमको हदीस की किताब का नाम मालूम नहीं है, आल बुक कर लें, तो तमाम हदीस के किताबों में सर्च करें। आल बुक कर लिए, यहाँ पे अरबी कर लिए। अब ऊपर में जा कर के हम हदीस में हदीस का लफ्ज़ लिखेंगे। तो ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल में अरबी ज़बान भी सेटिंग में हो। देखिए हम अरबी ज़बान सेट किए, आप देख रहे हैं कीपैड हमारा अरबी है। अब जैसे हम इसमें लिखेंगे अल आमाल, अल आमाल लिखे तो अल आमाल जिस किताब में है, हदीस की किताबों में, ऊपर देखें आपको रिकॉर्ड दे रहा है 93 रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी 93 हदीसों को इस ऐप ने तलाश किया है जहाँ जहाँ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हदीस में आया है। अब अल आमाल, इन्नमल आमाल है, पहले यही चीज़ मौलाना से पूछा करते थे, फराहम कर रहा है, तो हम मोबाइल से इस्तेमाल करके उन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अरबिक के ज़रिए तलाश करना है। बगल में इंग्लिश के ज़रिए है, यानी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, इन सब का इंग्लिश में भी तर्जुमा इसमें मौजूद है। तो इंग्लिश वर्ड में कोई अहम लफ्ज़ लिखें और यहाँ पे ऊपर इंग्लिश चूज़ करते हैं और ऊपर जो है लिख देते हैं। तो डाइवर्स की स्पेलिंग क्या है? मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी सी क्या है, DIVERCE, DIVORCE ऐसे है ना, डाइवोर्स। अब देखिए 6 हदीसें जो है सिर्फ बुखारी शायद मैंने सेलेक्ट किया था, हम मालूम कर सकते हैं। भाग गया फिर। बहुत ज़्यादा वो तो उस बोर्ड के लिए उसको स्ट्रेट करना चाहिए। ये ठीक है। तो अब हमने इंग्लिश के ज़रिए बताया, अब ये देखिए उर्दू के ज़रिए हदीस का जो तर्जुमा किया गया उर्दू ज़बान में, तो उर्दू के ज़रिए भी आप तलाश कर सकते हैं। जैसे उर्दू में आप तलाक़ लिखें, जैसे उर्दू कर दिए, आल बुक में तमाम किताबों में आप तलाश कर सकते हैं, आल बुक कर दीजिए, कीपैड यहाँ कर लें,
और यहाँ पर आप तलाक़ लिख दें। अब तलाक़ से मुताल्लिक़ जो हदीसें होंगी आपके सामने सारी आ जाएंगी। 408 रिकॉर्ड्स फाउंड, 408 हदीसों को इससे मुताल्लिक़ हदीसें आपके सामने उर्दू ज़बान में आ गई। वो सामने दिखाई दे रही कि नहीं, कितना पीछे है। ये तलाक़ से मुताल्लिक़ जो है इतनी सारी तफसील हमारे सामने आ गई, उर्दू में जो है लिखे और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, तो तलाश करने का एक तरीक़ा अरबी वाला, दूसरा तरीक़ा इंग्लिश वाला, तीसरा तरीक़ा उर्दू वाला, चौथा तरीक़ा जो है बगल में आप हदीस नंबर के ज़रिया, पांचवा तरीक़ा बगल में जो है रावी के ज़रिया। एक और तरीक़ा है, अगर आप अरबी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जो है रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देखें बगल में मैक दिया हुआ है, आप अरबी लफ्ज़ भी बोलेंगे इन्नमल आमाल या बिन्नियात अत-तलाक़, इस तरह से कोई लफ्ज़ बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे तो अरबी में तलाश करेगा, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में तलाश करेगा, उर्दू में बोलेंगे उर्दू में तलाश करेगा, हदीस का नंबर बोलेंगे तो नंबर के ज़रिए ये एप्लीकेशन तलाश करके आपको बता देगा। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के ज़रिए हदीस को आप तलाश सकते हैं और हदीस ले सकते हैं कि वो हदीस कहाँ है, किस जगह है। और बगल में आपको बताया कि उसी एप्लीकेशन में अगर बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीस है, सबसे नीचे दाएं तरफ में रेफरेंस दिया गया है, उस रेफरेंस के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है। हदीस का, कुरान और हदीस का कुरान और हदीस सर्च करने के लिए, इस्तिफ़ादा के लिए एक और है मकतबा शामिला उर्दू। ये है लेकिन सर्च करने की खूबी जो इस्लाम 360 में है इसमें नहीं। इसके अंदर मालूमात की खूबी, जो मालूमात है ऑथेंटिक है, यानी 100% सही एप्लीकेशन है। ये कुरान के तकरीबन 10 तर्जमे कुरानी आयत के, कुरान की तकरीबन 12 तफसीरें, एक आयत की 12 तफसीर आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आपको हदीस तर्जुमा और हदीस की शरह आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं सबसे दाएं तरफ जो लकीर थी उस पर हम क्लिक करते देखें आपके सामने कैटेगरी बनी हुई, कुरान, हदीस, फ़हरिस्त कुतुब, तलाश। तो इसके अंदर बहुत सारी किताबें भी हैं, हदीस की किताबें हैं, कुरान की तफसीर भी हैं। चूँकि हम हदीस बता रहे हैं सर्च करने के लिए, तो हदीस पर सर्च करेंगे। अब जैसे हदीस की किताबें आपके सामने आ रही, कौन कौन सी किताबें, चलें सही बुखारी जैसे हम लेते हैं तो सही बुखारी पर जाने के बाद आपके सामने जो खाना बना हुआ नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर नंबर दे देंगे और वो हदीस आपके सामने आ जाएगी। या नीचे में जो गोल दायरा बना हुआ है, नुक्ते की तरफ बड़ा सा नुक्ता, उसको आगे पीछे करेंगे तो उतना हदीस पे चले जाएंगे, वो हदीस आपके सामने आ जाएगी सही बुखारी की। जहाँ जहाँ ले जाएंगे देखिए वहाँ लेके गए, नीचे हदीस बदल जाती है, इस जहाँ पर जाएंगे वो हदीस आपके सामने आ जाती। लेकिन मैं आपको बताया कि सर्च करने के लिए सबसे इसमें डिफरेंट तरीक़ा नहीं दिया गया है। डिफरेंट तरीक़ा इस्लाम 360 में बताया गया है कि 360 में हदीस लफ्ज़ के ज़रिए अरबी में तलाश सकते हैं, इंग्लिश में तलाश सकते हैं, उर्दू में तलाश सकते हैं, हदीस नंबर के ज़रिए तलाश सकते हैं, रावी के ज़रिए तलाश सकते हैं, तरीक़े से आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। देखिए वो वेबसाइट ये है, मैं आपके सामने खोल करके, ये है islamicurdubooks.com, आपके सामने ये है। देखें यहाँ पर जो है यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, शायद सही है, यहाँ इधर से होना चाहिए था, इधर तफसीर बुखारी दाएं तरफ से होना चाहिए, बाएं तरफ से शुरू कर रहा है। बैरकैफ जो है मैं बता रहा हूँ कि ये islamicurdubooks.com, ये एड्रेस देख लें और जो है इसके ज़रिए बड़ी आसानी से तलाश सकते हैं। हदीस के नंबर के ज़रिए हदीस का मुकम्मल आपको तशरीह भी मिल जाएगी, हदीस पर हुक्म मिल जाएगा। जैसे अबू दाऊद, सही बुखारी और सही मुस्लिम की तो सारी हदीसें सही हैं, हम अबू दाऊद देखते हैं, अबू दाऊद पे गए, जैसे 100 नंबर हदीस लिखें, इंटर दबा दिए, अबू दाऊद की 100 नंबर की हदीस देखिए, 100 नंबर की हदीस आपके सामने आ गई। ये इस पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है PDF बनाएं, एराब लगाएं, इंग्लिश तर्जुमा, इंग्लिश में भी आपके सामने तर्जुमा आ जाएगा। एराब लगाएंगे तो अरबी में पूरा एराब के साथ, कि जिसको अरबी नहीं पढ़नी आती है एराब लगा लेंगे, बाकायदा इबारत के साथ एराब के साथ पढ़ सकेंगे। इसको PDF बनाना है तो PDF किताब की शक्ल में, यही हदीस पूरी किताब की शक्ल में बन जाएगी। फिर किसी दोस्त को आप भेज भी सकते हैं, जैसे देखें मैं नमूना दिखा रहा हूँ,
यहाँ पर गए, ये पूरी हदीस जो है ना अब किताबी शक्ल में मेक फाइल बुक इस पे गए और सेव कर दिए। ये सेव करने के बाद अब डेस्कटॉप पे जो है ये अब हदीस की तरह किताब की तरह जो बाहर जाए, किताब की तरह ये जो हदीस यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई है, ये किताब की तरह यहाँ आ गई है, लेकिन टाइम ज़ाया हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो बहरकैफ यहाँ से आप PDF जो है इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें हदीस की पूरी इबारत, तर्जुमा और हदीस सही है या ज़ईफ़ वो भी, और फिर हदीस का मतलब क्या है, उलमा ने इस हदीस का क्या मफ़हूम बताया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। देखिए यही हदीस जो 100 नंबर की हमने ढूंढा अबू दाऊद में किस किताब में है, किस बाब में है, तर्जुमे के साथ पूरी हदीस सनद के साथ, मतन के साथ, फिर उसके बाद उसका मुकम्मल तर्जुमा, ये हदीस कहाँ है, पूरा जो है तखरीज के साथ। फिर शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया, नहीं हदीस सही, हदीस का हुक्म भी हमें मिल गया। फिर अबू दाऊद में कहाँ पर है, इब्ने माजा में अगर कहीं वो किसी और किताब में वो हदीस रहती है वो भी बता देता है कि फ़लाँ किताब में भी हदीस है। जैसे अबू दाऊद में 100 नंबर पे है तो सुनन इब्ने माजा में 471 नंबर पे, इसी पे क्लिक करेंगे और सुनन इब्ने माजा में उस हदीस पे चले जाएंगे। देखिए ये हाथ की लकीर, इस पर क्लिक करेंगे वहाँ चले जाएंगे। अब हदीस के तहत जो है शेख उमर फ़ारूक सईदी हफ़िज़ुल्लाह इस हदीस के बारे में कुछ तफसील, कुछ तफसीर, कुछ माना और मफ़हूम बता रहे, वो भी आपके सामने आ गया। तो ये एप्लीकेशन जो है, ये वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है, इस्लामिक उर्दू बुक्स। इसमें जो है हदीस की 6 किताबें यहाँ नज़र आ रही, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, तिरमिज़ी, 6 किताबें यहाँ नज़र आ रही ना। यहाँ मज़ीद कुतुब पे क्लिक करेंगे तो हदीस की और मुतादिद किताबें आ जाएंगे, ऐसा नहीं इतनी ही है, हदीस की और मुतादिद किताबें। देखिए फिर इस पे क्लिक किए हैं तो सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, मुअत्ता इमाम मालिक, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बह, शमाइल तिरमिज़ी, सिलसिला हदीस सहीहा, मुख्तसर सही बुखारी, मुख्तसर सही मुस्लिम, मुख्तसर भी है, बुलुगुल मराम भी है, मुस्नद अब्दुर्रहमान, मुस्नद इसहाक़ बिन राहवे, अल अदबुल मुफ़रद, सुनन दारमी, मुख्तसर हिस्नुल मुस्लिम, मुअज्जम सग़ीर लित्तबरानी, मिशकातुल मसाबी, 20 किताबें यहाँ पर मौजूद है हदीस के नाम। तो ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर PC कंप्यूटर चलाते हैं तो ये इस्तेमाल करने बहुत ज़बरदस्त है। इसमें उर्दू अल्फाज के ज़रिए भी तलाश सकते हैं, अरबी अल्फाज के ज़रिए भी तलाश सकते हैं, हदीस नंबर के भी ज़रिए तलाश सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी मोबाइल के ज़रिए, चूँकि काम काज वाले हमारे पास मोबाइल होता है तो तलाश करने के लिए आसानी से मोबाइल के ज़रिए सबसे बेहतरीन उस वक्त जो है इस्लाम 360 है। लेकिन कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी चीज़ को आप मोबाइल के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पे खुलेगा, आप गूगल पे जाकर के इस्लामिक उर्दू बुक्स लिखें, ये वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी कंप्यूटर ही के लिए है। और अगर मोबाइल से हदीस सर्च कर रहे हैं, हदीस को तलाश करना चाहते हैं तो मोबाइल के ज़रिए इस्लाम 360 इसको यूज़ करें, हदीस को तलाश करें। उसमें हदीस की चंद किताबें, यहाँ पर हदीस की मुतअद्दिद किताबें हैं, मकतबा शामिला उर्दू से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस पर हम अपने आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और सही दीन, सही दलील आ जाने के बाद हम उसमें आनाकानी न करें, सही दीन पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ दे और सही बात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।